के PP 152 कोटली रहमान की सड़क 19 साल से लावारिस है। सीवरेज का नाकिस निज़ाम है। आवाम के लिए अब वबाल जान बन गया। मकीन साफ पानी की बूंद को भी तरस गए हैं। अहले इलाका कहते हैं कि मुतादिद बार शिकायत की हैं मगर कोई मसाइल सुनने को तैयार नहीं और ना ही हल करने वाला कोई नजर आता है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से जो वहाँ पर मौजूद होंगे। वो हमें अपडेट करेंगे कि वहाँ पर रहने वाले बासियों के मजीद क्या मुतालिबात हैं। जी अब्दुर्रहमान। आज बिल्कुल मैं इस टाइम पे लाहौर के इलाके कोटली पीर अब्दुर्रहमान में मौजूद हूँ। अगर इसके PP की हल्के की बात की जाए तो सूबाई हल्का जो है वो PP 152 है और यहाँ से जो MPA हैं वो मलक वहीद साहब मुंतखब हुए हैं। इससे कबल भी यहाँ पर MPA मलक वहीद साहब ही रहे हैं। अगर MNA की बात की जाए तो MNA इस टाइम पे यहाँ पे वसीम कादिर यहाँ से मुंतखब हुए हैं, जबकि अगर साबका MNA की बात की जाए तो यहाँ पे साबका MNA जो है वो रुहेल असगर साहब रहे हैं। यहाँ पर लोगों को क्या मसाइल हैं, क्या सहूलियात हैं, क्या उनके मसाइल बर वक्त हल करवाए जाते हैं, लोगों से जानते हैं उनके मसाइल और ये इलाके की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, ये बताएं कि इलाके में आप लोगों को क्या मसाइल है। एक तो आप लोगों के रोड के हालात बहुत खस्ता है, टूटा फूटा है, और दूसरा ये बताएं क्या यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर है या वो भी ख़राब ही है? थोड़ा सा बेहतर है इधर दिक्कत, बस आगे सारे ख़राब है, आगे बिल्कुल ख़राब है, कोई निज़ाम नहीं इधर। पानी का निकासी इधर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। गैस का निज़ाम बहुत ख़राब है। मतलब ये रोड जो इस तरह टूट फूटा हुआ है ये कब से, कितने साल हो गए इसको? ये रोड हुमायूं अख्तर ने बनाया था, उसके बाद नहीं बना। उसके बाद नहीं बना, उसके बाद रोड बना ही नहीं। तकरीबन कितने साल, कितना बेनज़ीर जब बननी थी ना, शहीद हुई थी, उस टाइम का बना है बस। ये हमारे पास जब MPA MNA आते हैं वोट मांगने, तब आप लोगों ने कभी उनसे दरख्वास्त नहीं की कि पहले हमारे रोड दरख्वास्त की है 3 दफ़ा। ढेर असगर MNA यहाँ से बना है। ये मलक वहीद बना है 5 साल बहु अख्तर बना है 5 साल उसने लगा दिए, अल्लाह रखे ने। इस रोड का कोई वाली वारस नहीं। तो बाकी यहाँ पे जो रोड बनाने वाले हैं, वासा वाले हैं, उनके पास कभी महकमों के पास गए हैं? कोई भी नहीं ये सुनता। आते हैं, देख के नापते हैं, नाप के चले जाते हैं। बाजी अगले साल शुरू आते हैं, अगले महीने कर देंगे। ये अब तक नहीं बना। हाँ जी बिल्कुल। ये यहाँ पे इस मोहल्ले में रिहायशी है, उनका कहना है कि 2005 में ये रोड आखिरी बार बनाई गई है और उसके बाद दोबारा इस रोड को किसी ने देखा ही नहीं। MPA भी 2 बार यहाँ पे टर्न्योवर गुजार चुके हैं, MNA ने भी 3 टर्न्योवर गुजारे, लेकिन इस रोड को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। दूसरे शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, ये रोड का जिस तरह बता रहे 2005 में रोड बना, उसके बाद आप लोगों ने क्या खुद अपने MPA के पास दरख्वास्त लेके नहीं गए? हम गए हैं, सारा इलाका भी गया है, लेकिन वही तसल्लियाँ जो मिलती हैं आज तक 2019 साल हो गए हैं तकरीबन, ये तसल्लियों से ही कि अब बन जाएगा, फ़ंड आ रहा है, फ़ंड मिल रहा है, फ़ंड पास नहीं हुआ, ऐसे बोल बच्चे करके चले जाते हैं, लोगों को मायूस कर जाते हैं वो। इस मरतबा हमने मतलब वही को बुलाया था इस इलाके में, उनको इज़्ज़त भी दी थी, सब कुछ किया था, और वादा वही था जो करते आ रहे हैं। अभी हम बना देंगे, फ़ंड आ रहा है, ऐसा आ रहा है। वसीम कादिर ये हम काम करेंगे, बाकी काम सारा छोड़ देंगे। उसके बाद जो है वो वसीम कादिर MNA साहब जो है हमारे इलाके के आए हैं, उन्होंने तो पूछा ही नहीं इधर आके इधर कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, यहाँ कोई वारिस है या नहीं है। जाते हैं दफ्तर भी उधर नहीं होते, वो मिलते नहीं हैं। इस्लामाबाद हैं जी, वो उनकी मीटिंग है जी, इधर नहीं आते हमारे पास वो। तकरीबन मैं यहाँ पे MPA जो है वो क्या कहते हैं? मतलब वही साहब को बुलाया था जो हमने, वो यही तसल्ली देता है कि इंशाल्लाह बन जाएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहला यही काम होगा, बाकी काम मैं कोई नहीं करूँगा। उनका अपना इलाका जाके देखिए, मतलब वही साहब का वो इलाका कैसा है, वो पहले क्या था तो अब क्या है। जहाँ ये रह रहे हैं उनकी उधर रहायश गाँव में बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इंसान नहीं हैं कि जानवर हैं। इधर तो हमारे तो मेहमान भी नहीं घरों में आते, वो कहते हैं यार कौन से इलाके में रह रहे हैं आप। सबसे पुराना कोल्डी का ये इलाका कोल्डी पी अब्दुर्रहमान, ठीक है जी। जहाँ से मैं 30 साल से मैं इधर चौक में बैठा हुआ हूँ। तकरीबन मैं 7 साल का था, अभी मेरी उम्र 42 साल हो गई है। ये इस इलाके को सिर्फ हुमायूं अख्तर ने बनाया था 2005 में, उसके बाद किसी ने नहीं बनाया। हम जाते भी हैं, मैं पार्टी का वर्कर भी रहा हूँ काफ़ी मरतबा, उन्होंने निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय जिल्लत और जलालत के। तो आपने वासा वालों को बोला कि यहाँ पर हमारे ये मसाइल हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है? जाते हैं, उनको बताते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास फ़ंड नहीं आ रहा जी, हमें आएगा, हमें मिलेगा, हम इंशाल्लाह करेंगे। वही तसल्लियाँ जो MNA MPA के पास जो देते हैं वो भी ये तसल्लियाँ देते हैं। मैंने MPA की तो बाकायदा जिम्मेदारी है कि रोड का निज़ाम ठीक करवाए, और 19 साल से आप इस तरह रह रहे हैं। 19 साल से हम रह रहे हैं। ये समझ के जैसे इंसान जंगलों में रहता है, जिसका कोई वारिस नहीं होता, जिसको छोड़ देते हैं, ये इलाके का वो हिसाब है।
अब पूरे इलाके जाके देख लें, सब इलाके बन गए हैं, ये इलाका क्यों नहीं बनता? हम ये इनसे पूछे जाते क्यों नहीं बताते हमें ये। ज़ाहिर है जोन से भी इलाके में चले जाए, ग्वाल मंडी चले जाए, लक्ष्मी चौक चले जाएँ, ये लालपुर पे चले जाएँ, MNA के इलाके में चले जाएँ, MPA के इलाके में चले जाएँ, मतलब वही के इलाके में चले जाएँ। आप उसे विजिट करें तो पहले क्या था, आज से 10 साल पहले वो MPA नहीं था, उधर क्या था, कुछ भी नहीं था, रूढ़ियाँ थी, गटर थे, हर चीज़ थी। अब जाके देखें उसे सीवरेज का भी निज़ाम देख लें, सड़कें भी देख लें, लेकिन आप लोगों के इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बस वो देख के चले जाते हैं, ठीक है जी, तसल्ली दे जाते हैं, बुलाते भी हैं तो फिर वही तसल्ली होती है जी। 20 साल से यही हो रहा है, बस कर देते हैं, फंड नहीं आ रहा, फंड नहीं मिल रहा है। जब बल्दियाती निज़ाम था, चेयरमैन थे जो चेयरमैन इसीलिए मुंतखब किए गए थे कि गली मोहल्लों के काम करवाएं, तो चेयरमैन की जानिब से भी कोई काम नहीं करवाया गया। चेयरमैन कहता है वो आया नहीं इधर, इस इलाके में आया नहीं चेयरमैन, जिसके साथ हमारे बहुत पुराने तल्लुकात थे। खालिद जीर के बहुत पुराने हमारे तलक थे, वो तो इधर आगे देखते नहीं है, वो तो ये कहता कि मैं जीता हुआ हूँ, बस वोट डालो या ना बोलो, टैक्स सोल, बस वो ये कह देता है बस। चेयरमैन साहब इस इलाके में खुद नहीं नहीं आए रहते, वो, आते ही नहीं है, वो रहते नहीं है इस इलाके। रहते इस इलाके के हैं, पुराने रहने वाले इस इलाके के, लालपुर के पास रहते हैं वो, इधर उनका दफ्तर भी इधर नहीं आते उस इलाके में। वो ये बात वही कि जानवरों को पट्ठे डाल दे, बस ठीक है, वो खाता रहे तो पीछे डंडे मारे, जो वो हिसाब हमारा है। हाँ जी बिल्कुल, मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 2 मोहल्लेदार आपके हैं, कह रहे हैं कि 19 साल का अरसा गुजर गया, तो कभी खुद साख्ता तौर पे कोशिश नहीं की गई मोहल्लेदारों की जानिब से कि मिल के जाके दरख्वास्त की जाए और उनके मसाइल अपने हल करवाएं? सर काफ़ी दफ़ा गए हैं, 1-2 दफ़ा मैं खुद गया हूँ रहील असर साहब के पास। उन्होंने कहा मैं तो इस इलाके से कभी जीता ही नहीं हूँ, हालांकि वो इधर 15-20 साल से यकायक जीती जा रहा था। अब वो कह रहा है कि मैं कभी जीता ही नहीं। इधर सीवरेज का निज़ाम भी कोई नहीं है और गैस तो आती ही नहीं है, पानी भी नहीं आता इधर। हम तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। और इधर ये सीवरेज नहीं है, इधर नाला है, ये हमारे मकानों के नीचे नीचे पानी घूमता फिरता है, ना कोई इधर कोई निज़ाम है ना कोई। तो अगर यहाँ पर जब मूसलाधार बारिश हो जाए ज़्यादा, फिर क्या होता है हालात? ये काफ़ी 4-4 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है इधर, तो बाद में हम अंदरों में घरों में ही घरों में लॉक हो जाए। हाँ जी, घरों में लॉक हो जाते हैं, या कहीं गली महलों में घूम छूम के निकल जाएं तो निकल जाएं। यहाँ गलियों का निज़ाम भी ऐसा है कि पानी 2-2 घंटे खड़ा रहता है, 2-2 3-3 घंटे, मगर ज़्यादा देर खड़ा रहता है तकरीबन। निकालने वाले कोई नहीं कोई आता, निकालने वाला भी, अगर वासा वालों के पास चले जाएं तो वो कहते हैं हमें पैसे दो, हम आके कर देंगे साफ। बस पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं बगैर पैसों। अगर सरकारी गाड़ी भी आती है ना, वो भी पैसे ही लेते हैं हमसे। हम फिर सारे महल घरों से जाके 200-200 400 इकट्ठे करके फिर उनको देते हैं 2-4 हज़ार। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मसाइल दरपेश हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 8 तरीक ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ BCD ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਓ ਉਤਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈਦ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫੰਡ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ C ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ D Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ समझता कोई कुछ नहीं, ना गैस आता ना पानी आता। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाके में ये बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो इन लोगों को सामना करना पड़ता है। आपको मेरे कैमरामैन अगर इनकी गलियों के हालात दिखाएं तो ये लाहौर शहर का बिल्कुल मुख्तलिफ इलाका है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि लाहौर है। ये बिल्कुल एक किसी देहाती इलाके या किसी पसमानदा गाँव में भी जाएँ तो शायद मेरे ख्याल से ऐसे मनाजिर मौजूद ना हो। दूसरी जानिब अगर आप इससे वाबस्ता जो मुंसलिक गलियाँ इस चौक से मुंसलिक उस गली के भी हालात देखें तो उस गली के हालात भी इसी तरह ही है, बदहाली का शिकार है, रोड टूटी फूटी है। और मेन बल्कि इस गली का जो लिंक रोड है जो बाहर से आ रहा है और इस गलियों को मिला रहा है, ये मेन रोड का भी ये हालात है कि ये भी खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट धर्म भरम है बिल्कुल। और कहते हैं कि 19 साल इस रोड को गुजर गए, मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। सीवरेज के निज़ाम की बात की जाए तो मोहल्लेदार कहते हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल नाक़िस निज़ाम है, और पीने वाला पानी तो कह रहे हैं कि वो आता ही नहीं यहाँ पर। और दूसरी बात जो रोड है उसके हालात तो बिल्कुल ही धर्म भरम है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बारिश हो जाए तो 4-4 6-6 घंटे तक पानी जो है उसकी निकासी का कोई ज़रिया नहीं है। 4-4 6-6 घंटे तक पानी खड़ा रहता है, हत्ता कि 2 से 4 फुट तक पानी जो है वो इस इलाके में जमा हो जाता है। और जो लोग हैं वो अपने घरों में महदूद हो जाते हैं। जो यहाँ पे चंद दुकानें हैं, 2-4 दुकानें मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, जो एक मोहल्ले का बाज़ार होता है वो बिल्कुल कह रहे हैं कि बंद हो जाता है। यहाँ पर
सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा होने की वजह से पानी खड़ा हो जाता है। लोगों के छोटे छोटे कारोबार इन गली मोहल्लों में होते हैं, वो बिल्कुल धर्म भरम होते हैं। टूट फूट की वजह से कह रहे हैं कि हमारे ये मोहल्ले में कोई आना पसंद नहीं करता, लोग आना पसंद नहीं करते। इतने बुरे से जगह के हालात हैं, लेकिन फिर भी MP MNA जो हैं वो इनकी दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। रुहेल असगर साहब यहाँ से कह रहे हैं कि कई बार इलेक्शन जीत के MNA मुंतखब हुए हैं, मलक वहीद साहब यहाँ से जीत कर MP मुंतखब हुए हैं, लेकिन ताहाल कुछ भी नहीं करवाया गया। जब बलदियाती निज़ाम आया, चेयरमैन यहाँ से मुंतखब किए गए हैं, कह रहे कि चेयरमैन भी सिर्फ आई चलाई से काम चलाते रहे। शिकायत तो दर्ज करवाई गई, लेकिन शिकायत का अजाला नहीं करवाया गया, कोई मसाइल हल नहीं करवाए गए। सीवरेज के निज़ाम को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। रोड को आपको मेरे कैमरामैन अभी भी सूरत हाल दिखा सकते हैं रोड की, कि रोड पे बजरी डाल के, पत्थर डाल के हमवार करने की एक नाकाम कोशिश नज़र आ रही है कि जो यहाँ पे की गई है। बाकी उसके अलावा खड्डे, जंपे, और जब यकीनन यहाँ पर इस इलाके में जब बारिश होती होगी तो इस रोड का क्या हाल होता होगा, यहाँ से गुजरना वाकई में महाल होता होगा। सीवरेज का निज़ाम भी पहले जैसे मौलदारों ने बताया कि नाकिस है, कि यहाँ पर रोड के दरमियान में दूसरी जानिब आपको मेरे कैमरामैन अपना कैमरा रोटेट करके दिखा सकते हैं कि दूसरी जानिब ये देखें कि गली के दरमियान में ये एक रिहायशी इलाका है और इसके दरमियान से एक नाली खोदी गई है ताकि सीवरेज का पानी जो है वो कम से कम गटर में आ सके और यहाँ पर पानी ना खड़ा हो। तो इस इलाके के ये मसाइल हैं और इनकी अभी भी यही दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से, और जो इनके MP हैं, जो इनके MNA हैं, उनसे इनकी यही दरख्वास्त है कि इनके इलाके में